सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 17। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सूरदास अपने दोनों पैर गंवाने के बाद भी अस्पताल में लूट की योजना बनाया करता था। छुट्टी मिलने पर अपनी मां के घर आ गया और अपनी मां के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। लूट का पूरा पैसा लेकर व्हील चेयर पर फरार हो गया। मां की पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, जिसे जेल हो गई, और स्वयं एक मूर्ख व्यक्ति जिसका नाम फिलिप था और वो कार चलाना जानता था, उसको बहला फुसलाकर गुलाम बना लिया। अब हम आगे की जानकारी करेंगे। सूरदास ने फिलिप को खूब इस्तेमाल किया, उसे खूब डराया ये कहकर कि वो काला जादू जानता है। यदि फिलिप ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे अपनी चमत्कारी शक्ति से जानवर बना देगा। फिलिप अनपढ़ था, उसने सूरदास की बातों पर विश्वास कर लिया। थोड़ी बहुत गांव में पढ़ाई कर बेंगलोर में ड्राइवर की नौकरी करने आया था। अब फिलिप पूरी तरह से सूरदास के चुंगल में फंस चुका था। उन दोनों ने गाड़ियां चुराई और गाड़ियां बदलकर किसी प्रकार सीमा के पार लाहौर पहुंच गए। सूरदास अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। अब वो अमीर था और फिलिप के रूप में उसे एक गुलाम भी मिल चुका था। अगला संपर्क 26 मई 1981 को किया गया, जिसमें बिस्पी और रतु ने सूरदास की कहानी को जारी रखा। दुर्बल आत्मा को साहस की प्राप्ति किस प्रकार हुई ये बताया गया। जीवात्मा जगत में नीलू ये जानकर अत्यधिक परेशान हो गई कि सूरदास और भी ज्यादा बुरे रास्ते पर बढ़ चुका था, किंतु नीलू और उसके दोस्तों को श्री उच्च भली आत्मा पर पूरा विश्वास था कि किसी प्रकार वो सूरदास को बुरे रास्ते से हटाने में सफल हो जाएंगे। नीलू और उसके दोस्त को परेशान जानकर श्री उच्च भली आत्मा ने नीलू को बुलाकर बताया कि वो उस पर पूरा विश्वास करती है। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं और वो भी अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। किंतु नीलू सूरदास को और भी नीचे गिरता देखकर और भी दुखी होती जा रही थी। फिर श्री उच्च भली आत्मा ने प्यार से नीलू को समझाया, जिस धनवान व्यक्ति को लूटा गया था वो एक पापी इंसान था और उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था, और कंगाल होने के बाद उसे समझ भी आ गई है। सूरदास की माँ, वो भी बहुत दुष्ट औरत थी, उसे भी रोकना बहुत आवश्यक था और इसी कारण से वो अब जेल में है। और वो लड़का फिलिप एक डरपोक और कायर व्यक्ति है, उसमें भी अपनी परेशानियों का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए थी। इसी वजह से वो एक गुलाम बन गया। हाँ, वो एक भली आत्मा है, पर उसमें चेतना भी तो होनी चाहिए। इस प्रकार किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं हुआ है। सभी के साथ न्याय का ईश्वर का एक रहस्यमयी तरीका होता है। नीलू अच्छी प्रकार से समझ चुकी थी और उसने उन उच्च श्री भली आत्मा का अच्छी तरह से समझाने के लिए धन्यवाद किया। उन पर और सब शक्तिशाली ईश्वर पर अपना पूरा विश्वास जताया। वो ईश्वर के रहस्यमयी तरीके से न्याय करना जान चुकी थी। फिलिप एक गुलाम बन चुका था और सूरदास एक करोड़पति इंसान जो अपनी सफलता पर अत्यंत प्रसन्न था। एक दिन फिलिप सूरदास के घर के पास एक चट्टान पर बैठा दुखी होकर सोच रहा था
ईश्वर ने उसकी मदद क्यों नहीं की? उसे उन कामों को मजबूरन करना पड़ता है जिन्हें उसकी अंतरात्मा भी स्वीकार नहीं कर रही थी। इस प्रकार की बातों को सोचकर इतना निराश हो गया और जोर से चिल्ला उठा, हे ईश्वर, कृपा कर मेरी सहायता करें। अब मैं सूरदास को और अधिक सहन नहीं कर सकता। कुछ ही देर में वो उच्च भली आत्मा अपने फकीर के वेश में वहां पहुंच गए और बोले, मेरे बच्चे, इस फकीर को कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूं। फकीर को फिलिप को उस भूखे प्यासे फकीर पर दया आ गई और उसने कुछ पैसे देने के लिए सहजता से अपनी जेब में हाथ डाला, पर वहां तो कुछ भी नहीं था। उसे याद आया कि सूरदास तो उसे खाना कपड़ा देता था, पैसे तो कभी नहीं देता था। फिलिप की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बाबा, मुझे खेद है कि आपको देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति का गुलाम हूँ। मेरे बच्चे, तुम गुलाम हो? हाँ बाबा, मेरा विश्वास करें, मैं गुलाम हूँ। उन भली आत्मा ने फिलिप को अपनी कहानी बताने को कहा, जिससे वो उसकी मदद कर सके। फिलिप को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो फकीर उसकी मदद कर सकेगा, पर अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए अपनी अविश्वसनीय कहानी सुनाने को तैयार हो गया। अपनी सारी कहानी सुनाने के बाद फिलिप ने कहा, वो अब और सूरदास का सामना नहीं करना चाहता। श्री उच्च भली आत्मा ने, जो फकीर के रूप में थे, उसे समझाया कि उसे इतना डरपोक और कायर नहीं बनना चाहिए। साहस के साथ उस दुष्ट का मुकाबला करेगा तो ईश्वर भी बहुत प्रसन्न होंगे। फिलिप बहुत डरा हुआ था। उसने बताया कि सूरदास काला जादू जानता है, उसकी दुष्ट शक्तियों को अपनी आंखों से देख चुका था। उसने फकीर बाबा को स्पष्ट रूप से बता दिया कि वो सूरदास के विरुद्ध नहीं जा सकता, नहीं तो वो उसे कुत्ता या बिल्ली बना देगा। तब श्री उच्च भली आत्मा ने उसे समझाया कि मेरे पास भी शक्तियां हैं, पर अच्छी वाली। मैं कभी सूरदास को तुम्हें कुत्ता या बिल्ली नहीं बनाने दूंगा। उन्होंने फिलिप को भरोसा दिलाया कि उसे सूरदास के द्वारा मूर्ख बनाया गया था। उसने कहा कि मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये सब कैसे होता है, तब तो तुम मुझ पर विश्वास करोगे। फिलिप मान गया कि वो सब कुछ जानना चाहता है। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप को सब कुछ दिखाया कि उसे किस प्रकार मूर्ख बनाया गया। ये सब देखकर फिलिप इतना उत्साहित हुआ कि उसी समय भाग जाने को तैयार हो गया, पर श्री उच्च भली आत्मा ने उसे रोककर समझाया, फिलिप, हमें मिलकर सूरदास को सुधारने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें इस दुर्दशा से बचाया है, इसलिए तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरी मदद करो। फिलिप कहने लगा, हे फकीर बाबा, आप तो बड़े अजीब इंसान हैं। सूरदास की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? उसे नरक में जाने दीजिए, हमें उससे क्या मतलब। कृपा कर मुझे यहाँ से जाने दीजिए और आप भी उस दुष्ट व्यक्ति से दूर चले जाइए। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप को समझाते हुए कहा कि वो यहाँ अपना कर्तव्य निभाने आए हैं और उसे भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, अन्यथा ईश्वर अप्रसन्न हो जाएंगे। क्या तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर को नाखुश करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ईश्वर को पुकार लगाई थी और उन्होंने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा है। फिलिप ने कहा, आप बताइए, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? मैं जरूर करूंगा। कृपा कर जल्दी ही बताइए ताकि मैं शीघ्र ही सूरदास से दूर जा सकूं। उच्च भली आत्मा ने कहा, बस एक दिन और, फिर तुम आजाद हो। मैं जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ, फिर तुम जा सकते हो। सूरदास के घर से सिर्फ 300 रुपए लेकर
और गाड़ी लेकर शहर चले जाओ। शहर में प्रवेश करने से पहले गाड़ी को छोड़कर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करना। मैं समझता हूँ कि तुम्हें रहने सहने के लिए 300 रुपए पर्याप्त होंगे। काम मिलने के पश्चात तो तुम्हारी अपनी आमदनी भी शुरू हो जाएगी। अधिक रुपए मत लेना, उसके रुपए अपवित्र हैं। ये वो रुपए हैं जो तुम्हें काम के बदले सूरदास से मिलने चाहिए थे। इसलिए वचन दो कि सूरदास की अलमारी में से तुम इससे ज्यादा रुपए नहीं निकालोगे। फिलिप बहुत खुश हुआ और बोला, हे फकीर बाबा, आप तो बहुत कमाल के इंसान हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि आपने आकर मुझे इस दुर्दशा से बचा लिया और मुझे भी ईश्वर के रहस्यमयी तरीकों के बारे में पता चला। फिलिप ने उस श्री उच्च भली आत्मा को वचन दिया कि वो कभी बुरी राह पर नहीं चलेगा और ना ही पहले की तरह कायर इंसान बनेगा। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप की बात सुनकर बहुत खुश हुए कि भलाई के लिए उसने अपने आप को बदल लिया। अगले दिन क्या करना था फिलिप को समझा दिया गया। इसके बाद वे थोड़े समय के लिए फिलिप और सूरदास को पृथ्वी पर छोड़कर वापस आ गए। अगला संपर्क 27 मई 1981 को किया गया, जिसमें विस्पी और रतु ने सूरदास की कहानी को जारी रखा और बताया कि अहंकार का पतन होता है। फिलिप को पहली बार एहसास हुआ कि वो एक मनुष्य है। उसने किसी भी दुष्ट व्यक्ति का गुलाम बनने के लिए और बुरे रास्ते पर ना चलने का संकल्प लिया। श्री उच्च भली आत्मा के निर्देशानुसार अगले दिन फिलिप सूरदास को गाड़ी में बिठाकर दूर दराज के इलाके में ले गया, जो उसके घर से बहुत दूरी पर था। वहां जाकर उसने सूरदास से कहा कि उसे एक गुफा की जानकारी मिली है जहां ढेर सारे खजाने छुपे हैं। हमेशा की तरह सूरदास खुशी से फूला ना समाया और फिलिप को तुरंत ही वहां ले चलने को कहा। मीलों तक धूल भरी सड़क के बाद एक काफी सकरा रास्ता आया, इसलिए फिलिप ने गाड़ी रोकी और सूरदास को अपने कंधे पर बिठाकर 1 से 1.5 मील का रास्ता तय किया। तब जाकर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा में छुपे खजाने को देखने के लिए सूरदास बहुत बेसब्र हुआ जा रहा था, पर फिलिप ने कहा कि माली की गुफा इतनी सकरी है कि इसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है। आप इसी चट्टान पर बैठिए, मैं अंदर जाकर देखकर आता हूँ कि कोई खजाना छुपा भी है या नहीं। फिलिप ने सूरदास को नीचे उतारा और गुफा के अंदर चला गया। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले ऑडियो में जानेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।